समाज को खोखला कर दिया है। तो एक दिन प्रोग्राम करके लौट रहे थे राम गोपाल जी। हाँ, लौट करके आ रहे थे। अड़ी गांव है, एक अड़ी गोवर्धन रोड पर ही है। हाँ, तो गोवर्धन के चौराहे पर आ गए थे। हमारे एक मित्र थे वहीं के रहने वाले। तो जब लौट के आए थे गोवर्धन के चौराहे पर, एक नशा में धुत कभी रोड पर जा तरफ चलो जाए, कभी जा तरफ चलो जाए। हाँ, हमने कही भैया अपने घर पहुंचो, तमाम वाहन चल रहे हैं, एक्सीडेंट को घटना हो गई, क्यों घूम रहे हैं रात के 12 बजे? बोला मैं नहीं घूम रहा हूँ, ये पृथ्वी घूम रही है, मैं तो वहीं खड़ा हूँ। भाई बात सही है, पृथ्वी घूम रही है, तू तो वहीं खड़ा है। और गानों गाए रहो, लाला रणधीर गाना गाए रहो के पी के शंकर जी की बूटी। भगवान का संकरण नहीं थी। लोग कहते हैं कि भगवान ने चिलम पी, गांजा पिया, नशा किया, बिल्कुल नहीं। उन्हें केवल भगवान के नाम का नशा होता था। जहां समाधि लगा दी वहीं बैठ जाते थे, उन्होंने कभी नशा नहीं किया। लेकिन आज का मानव कहता है कि भगवान ने नशा की, उस काम कर रहे हैं कि पी के शंकर जी की बूटी और अखियां खुल गई, नदिया टूटी, दिया हुआ करोड़ जरासी और पिला दे यार जरासी और पिला दे। भैया ते हाथ जोड़े ते पांव पर, भैया तू घर पहुंच, बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, पीछे बेटा बैठ जाओ, बैठो। सबके लिए अलग अलग चीज सुनाएंगे, ये भाइयों की याद के लिए हमारे पास रखा है मसाला। बैठ जाओ, बैठो, बैठो। अब हमारे वो साथी है तो बोलो भैया जो तुम्हारा पड़ोसी है, जा घर पहुंचाओ कैसे? भैया रणधीर मैं हाथ के सहारे तो लेके घर पहुंचाया। रात का 1 बज रहा था और वो भूखे प्यासे बच्चा समय शाम को मैंने भोजन लेकर के लेके यहाँ पहुंचो। किवाड़ खुल रहे थे, चारपाई बिछ रही थी और धीरे धीरे हमने सारा लगा वाला घर पहुंच, भैया घर पहुंचो, चारपाई बिछ रही थी और जैसे ही वह बैठ वो चाहे रहा, क्योंकि घर वाली परेशान थी। घर पहुंचा, क्या होता है कि शराबी घर जब पहुंचो जाई फिर औरत ने डांट लगाई, आज जैसे ही घर पहुंचा और धीरे धीरे चारपाई पे बैठे चाह रहा, घर वाली सुबह से आके ऐसी लात मारी जब मैं तीनों धकेला लड़को नीचे चारपाई पर लड़को कह रहा जरा सी और पिला दे यार, जरा और लड़को चलो नाली में जाए पड़ो, नाली में जाए पड़ो। तो आपने देखा होगा सिटी में विलायती के कुत्ता होते ऐसे ऐसे लंबे लंबे बाल के कुत्ता आयो, धीरे धीरे आपको मोड़ो चाचा और डरो नाली में, धीरे धीरे हाथ फैला रहे टिंकू की मम्मी, कुतिया हाथ फैला रहे ऐसे ऐसे लंबे बाल। टिंकू की मम्मी आप तो तुम मखमली ब्लाउज पहन के आई है। धीरे धीरे हाथ पहुंच वो मुंह सब
बोले टिंगू की मम्मी तू उतना दुधवा चुटीला करती तन आज एक ही चुटीला बांध लो। अब कुत्ता तो चलो, वो देसी कुत्ता है, वो देसी कुत्ता लल्लू। हाँ नाली में पड़ो है, अब देसी कुत्ता का करो कि शराबी पड़ा नाली में जाई, वहां पर कुत्ता पहुंचा बाकी दो तो चक्कर लगाए, टांग उठाई, मोड़ो बाबू खटी रहो, देख बारे के मोड़ो चाट के जाके मोहरे में मार गई धार, एक घूंटे तो पी गो और कह चरासी और किलो दे यार चरासी और भैया बुरी मत मानो, पहले कहा हमने करे, लेकिन जब तक समझ गए ना, मैं समाज के हाथ जोड़ करके कहता हूं कि इस बुरी बीमारी को छोड़ दो आज धीरे धीरे, क्योंकि यही हमारे समाज को खोखला कर रही है। और यही कहते हैं तुलसी पिछले पाप से, तुलसी पिछले पाप सो हर चर्चा न सुहाय, के गाँव से लड़ मरे के घर को, क्योंकि भगवान की कथा उनको अच्छी नहीं लगती है, इतना बड़ा पाप। हाँ तो देखिए आगे ध्यान देंगे। आज भगवान कन्हैया कहते हैं राजन, एक छोटा सा सवाल है। बोले कौन सा? अरे सुन राजा सुज्ञान, अरे सुन राजा सुज्ञान के जो तनहा तले आरो, करी सुतया परे पारी सिंह को राजा भगवान कन्हैया महात्मा के देश में कहते राजन तू दान देना चाहता है तो हमारा शेर ये कई रोज का भूखा है, तेरे पुत्र का ये मांस खाएगा। रानी और राजा मिल करके और दोनों अपने पुत्र को आरे से चीर करके सिंह के सामने डाल दो, बस यही मांग रहे हैं। आज मेरे प्रिय बंधु राजा मोरध्वज मन में विचार करते ही, भगवान मैंने दानी बहुत देखी, मांगने वाले बहुत देखे, लेकिन आज तक ऐसा दान किसी ने नहीं मांगा है। मैं क्या करूं भगवान, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो आज भगवान श्याम कहते हैं राजन कैसे सोच में पड़ गए, हमने छोटा सा दान मांगा है और आप सोच में पड़ गए। तो राजा मोरध्वज कहते हैं नहीं महाराज, आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं अपने नगर से शिकारी बुलवा करके जंगल को भेज दूं और वहां से शेर का मांस तुम्हारे शेर के सामने डाल दो तो कैसा रहेगा? बोले नहीं राजा, हमें तुम्हारे पुत्र का ही मांस चाहिए। ठीक है प्रभु, आप मांग रहे हो तो ये पुत्र मेरा अकेले का नहीं है, मैं अपनी रानी से जाकर के पूछ लूं, क्योंकि माता मना कर सकती है, मैं मना नहीं करता हूं, वैसे वो भी मना नहीं करेगी, लेकिन आज्ञा आपकी हो जाए तो उससे सलाह लेना भी जरूरी है। भगवान श्याम कहते हैं राजा कि मैंने पहले नाई करी भूपतो और दाने नहीं दे
बड़ी हो राजा नरकती जब बचता बैलो मैंने करी भूपटू आज इस तरह से कहा है भगवान श्याम के चरणों में राजा मोर गिर पड़े। नहीं महाराज आप मेरे यहाँ से खाली हाथ जा नहीं सकते, लेकिन मुझे जाकर के रानी से आज्ञा अवश्य लेनी चाहिए। ठीक है चले जाओ राजा, ज्यादा देर मत करना। आज महाराज पहुंचे, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। रानी ने देखा, रानी कहती है महाराज पहले आप महलों में आते थे, तुम्हारा चेहरा एक पुष्प की तरह खिला हुआ आता था, आज मुरझाई खड़ी कैसे? क्या बात है? राजा रोकर के कहते रानी मैं क्या कहूँ वही नहीं जाती है, और कहने से पहले ये फटी जाए मेरी। क्यों महाराज बात क्या है? दो महात्मा दरबार में आए हैं। बोले अच्छी बात है महात्मा आए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक महात्मा को आना जाना नहीं होता है तो वो घर एक शमशान के बराबर होता है। बहुत अच्छी बात है महाराज, लेकिन आए तो है, उन्होंने दरवाजा भरवा करके मुझसे वचन मांगा है। बोले क्या मांगा है? आज राजा रो करके कहते हैं रानी तो साधु रानीदार हमारी आए, राजा से मारो गाने बचन भरी आए। महात्मा तो पहले भी आते थे, लेकिन आज तो ऐसे महात्मा आए, उन्होंने दरवाजा भरवा करके मुझसे कह दिया कि तेरे पुत्र को मांस हमारा शेर खाएगा, उसके साथ में शेर है। रानी रोकर के कहने लगी महाराज एक ही हमारा पुत्र है, वो भी चला जाएगा, संसार में हमें कोई सहारा देने वाला नहीं होगा राजा। और कहती है मेरे रतन कुमार की जिक्र करे मत मेरे सैया, रतन कुमार की जिक्र
बीच में कि दो चार कन्हैया के भजन हो जाए। उधर से कुछ फरमाइश आ रही, बोल दो।